नमस्कार साथियों, सभी किसान भाइयों को राम राम। तो आज लहसुन में देख रहे थे सुपर संकर वैरायटी में अपने खेत में। तो ये लहसुन जो है 16 अक्टूबर की लगी हुई है, जो जिसमें हम खड़े हैं खेत में, और बहुत अच्छी है। बाकी यह है कि इसमें खाद पानी वगैरह सब, ये खाद और दवाई स्प्रे तो होंगे, अभी दो दो स्प्रे होंगे 15-15 दिन के अंतर में, पर लेकिन दूसरे खाद सब पूरे हो चुके हैं। जैसे कि DAP सुपर फास्फेट जो भी इसमें डालना था अब तक, तो वो डल गया। सल्फर वगैरह और कैल्शियम या 52-34 या 19-19 और ये अपना 12-61 वगैरह, ये सब डल चुके हैं। अब तो इसमें सिर्फ फंगस और कीटनाशक का स्प्रे करना है 15-15 दिन के अंतर में। सभी किसान भाइयों ने ऐसे ही करना चाहिए, ताकि बीमारी आने से पहले ही स्प्रे कर दो, ताकि कोई दिक्कत ना आ जाए हमारे टाइम में। और ज़्यादा बड़ी लहसुन में खाद नहीं गिरना चाहिए। देखो हमने इसमें थोड़ा सा आज से गिरा था 1 महीना पहले, पर लेकिन ज़्यादा बड़ी थी, तो यहाँ पत्तों में ये सुपर फास्फेट के दाने अटक गया है। देखो ज़्यादा बड़ी होने के कारण ताने के पास ये देखो दाने सुपर फास्फेट के, और उसने ये पत्ते खराब कर दिए। ये देखो ये दाना रखा अब भी। ये खाद का दाना था भैया? खाद का दाना है ये। अच्छा। सुपर फास्फेट वाला का जिंक प्लस बोरोन। ये देखो इसने कैसा कर दिया पत्ता। इससे ऐसा देखने में लगा जो बीमारी चालू होगी, पर लेकिन नहीं, ये इसने खाद ने कराया, बीमारी नहीं है, बाकी पौधा तो स्वस्थ है। तो ये खाद जो है ना, सभी से यही सलाह है कि ये खाद दिसंबर में ही गिर देना चाहिए। उसके बाद खाद गिरने की नौबत नहीं आनी चाहिए। डली वाले की दानेदार वाले, जैसे सुपर या कोई सुपर फास्फेट या कोई DAP वगैरह जो दानेदार है, जो गुड़दारी इतनी जल्दी, तो वो बाद में नहीं गिरना चाहिए। तो बाकी फसल बहुत अच्छी खड़ी है। और उन MP वाले किसान भाइयों से और राजस्थान वालों से जिन्होंने पिछले इस बार सुपर संकर पहले बार लगाई हमारे यहाँ से बीज लेकर, हरियाणा से, इंद्री से, तो उन्होंने हमारे पास कमेंट में बताना चाहिए भी कैसी फसल खड़ी है। उन्हें अपनी फसल की पूरी जानकारी उन्हें देनी चाहिए हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 9416034560। ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा। इस नंबर पर पूरी जानकारी दें कि फसल कैसी चल रही है यार, कितने दिनों में बाहर आ जाएगी, खेत से बाहर पट जाएगी। तो क्योंकि हमारे से 15 दिन एरिया के हिसाब से कोई 15 दिन एडवांस है और कोई 1 महीना एडवांस है। जैसे MP में कुछ स्टेट, कुछ ऐसा भी डिस्ट्रिक्ट है जो अब लहसुन की कटाई चल रही है, और आम सभी वैरायटियों में 5-7 दिन में सब लहसुन उखड़ जाएगी। इसलिए उन भाइयों ने जरूर जानकारी देनी चाहिए रिजल्ट के बारे में, कैसा माल बनया, कैसा होया, तो ताकि आगे उसी प्रकार की प्लानिंग बनाई जाए। और इस बीज को जहाँ जहाँ सेलेक्ट करें इसमें खर्चा बहुत कम होगा। तो ये उन भाइयों से अपील है। और ये देखो भाई, ये 16 तारीख की लगी है। इसमें थोड़ा टाइम का बहुत फर्क पड़ता है। और ये 27 अक्टूबर की है। 11 दिन के अंतर में देखो कितना फर्क है दोनों फसलों में। तो ये 11 दिन के अंतर में बहुत फर्क है। कोशिश करके सितंबर के लास्ट में लगनी चाहिए हमारे यहाँ हरियाणा में, तो यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते में, मतलब दूसरे हफ्ते तक, तो पहले 10 तारीख से पहले लग जानी चाहिए। बाकी हो तो जवाब बाद वाली भी, पर लेकिन थोड़ी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अब देखो इसमें ये सारा सुपर संकर है खेत में। एक क्या रहा है ये देसी का, ये उधर सिर्फ एक कनाल का, ये हम कई सालों से लगाने दे रहे थे, पर लेकिन सुपर संकर का रिजल्ट देखा हमने। सिर्फ इस बार बीज को जीवित रखने के लिए एक ही कनाल लगाया है, कभी जरूरत पड़ जाए फिर बीज कहीं से मिलेगा नहीं। तो देखो कितना डिफरेंस है दोनों में। एक ही खर्चा, एक ही दिन लगा, एक ही सारा कुछ, पानी या खाद या डाइट सब एक है। तो ताऊ जी ये बताओ फिर, मतलब आपने यही बीज क्यों लगाया, ये क्यों सिलेक्ट करा? मतलब ये इसके पिछले साल हमने थोड़ा लगाया था, तो उसको देखते हुए भी ये इसमें ग्रोथ बढ़िया है, इसकी यील्ड ज़्यादा है। दूसरे लहसुन अगर हमारे एरिया में कहीं भी 35 कुंटल निकलेगी, तो उसी स्टेज में फिर ये लगभग 50% ज़्यादा हो जाएगी, 40-50 और ज़्यादा भी हो सकता है, उससे ज़्यादा। तो भैया वो 35 निकलेगी तो 50 कुंटल के आसपास निकल सका। इसकी इतनी अच्छी वजनदार फसल है, इसकी निरोगी, और बहुत वजन देती है ये फसल। दूसरे एरियो में भी ऐसा ही होगा, आप पता लग जाएगा। जब दूसरे एरिया में जैसे MP राजस्थान में बीज जा रहा है, वहाँ भी ऐसे होना चाहिए। तो इसका जो वजनदार माल है और बहुत अच्छी तुरी है, वेस्टेज इसके बीज में बिल्कुल नहीं है। अगर इसका बीज बोर्ड का देखा जाए जिस टाइम लगावा, तो उसमें सभी तुरियाँ बीज में लगाने लायक हुआ, कोई वेस्टेज वाला कोई हिसाब नहीं है। जो जिनको मंडी में बेचना पड़ेगा, जो बच जाएंगी वेस्ट, ज़्यादा बारीक हो या फिर तुम्हें जैसे कहीं कहीं जो गुंछी ही टाइप बन जाती है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है।
तो ठीक इसके है। बीज इसलिए कम लगता है क्योंकि जो भी बीज है वो सारा का सारा खेत में लगाने का काम आओ। 2 क्विंटल के आसपास इसका किला बहुत बढ़िया लगा 1 एकड़ में। तो इन बातों में देखते हैं इसमें बहुत खासियत है। तो जैसे ग्रीननेस बहुत है, खेत में आएगा तो किसान भी खुश होगा देख के भी, हाँ ठीक है। अब दूसरे में ऐसा लगता रहता है बार बार भी जो पता नहीं बीमारी आने वाली है, बीमारी आने वाली है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत दवाई तो देखो सब में ही डालनी पड़ेगी। लहसुन की वैरायटी ऐसी, लहसुन तो चीज़ ही ऐसी है यार, इसमें 15-15 दिन बाद एक बार फंगस का या कीटनाशक का स्प्रे तो लाजमी होगा। बाकी खाद दवाई खाद भी डालने पड़ेंगे। वो तो जितना अच्छा करेंगे उतनी अच्छा पैदावार हो जाएगी। पर लेकिन ये है कि और वैरायटियों से इसमें बीमारी के चांस बहुत कम, 0% है ही नहीं ठीक है इसमें तो भाई। बीमारी। इसमें तो जानबूझ कर डालना पड़ता है। मतलब इसका डिसीज रेजिस्टेंस के तरीके से है बीज। हाँ बिल्कुल, बीज में पूरी इस क्वालिटी में सभी खासियत है जो होनी चाहिए किसान के हक में। तो इन सबसे आज तक का सबसे बेस्ट बीज कह सकते हैं हाँ जी, हाँ जी, लहसुन का। हाँ जी। लहसुन का इससे सेलेक्ट बीज कहा जाता है। आज के डेट में बिल्कुल सिलेक्टेड है सभी बीजों से बढ़िया है। और इसकी वो गंठिया भी बहुत मोटी मोटी हुआ, जब ये ज़्यादा वजन देवा। ठीक है, धन्यवाद।